अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज केमिस्ट्री का इंतहाई इम्पोर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। उसको मैंने टाइटल दिया है डू यू बिलीव इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्या आप 1s2 2s2 2p6 पे बिलीव करते हैं, या दूसरे अल्फाज में क्या आप आर्बिटाल्स, सब शेल्स और शेल के कंसेप्ट पे बिलीव करते हैं। तो ये जो 1s2 2s2 2p6 का कंसेप्ट है, रिमेंबर ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट से आया है, ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। और इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट बड़े एडवांस लेवल के हैं और कुछ बड़े बेसिक लेवल के कंसेप्ट हैं जिससे ये क्लियर होता है। एक जो कंसेप्ट है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कि 1s2 2s2 2p6 की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से आते हैं। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो 8th क्लास 9th क्लास या FSC वगैरह के स्टूडेंट को जो है उनका ज़्यादा आइडिया नहीं होता। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो है आयनाइजेशन एनर्जी का। हम आयनाइजेशन एनर्जी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली कि वाकई 1s2 2s2 और 2p6 ये करेक्ट बातें हैं और ये हवाई बातें नहीं है। ठीक, तो आज मैंने जो सेलेक्ट किया है टॉपिक वो यही है कि हम आयनाइजेशन एनर्जी की थ्रू जो है फाइंड आउट करेंगे 1s2 2s2 2p6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थ्रू आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, जिसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। ये हमें बताता है कि एक एटम में कितने ऑर्बिट्स होते हैं, कितने सबशेल्स होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आयनाइजेशन एनर्जी का। आज हम इसी की थ्रू ये जो टाइटल मैंने दिया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना, ठीक, ये हम आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू करेंगे। तो इसके लिए हमने एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है। मैंने सेलेक्ट किया है नियान, और उसके सारे आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करने हैं। इसके सारे आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस करने हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी हमें ये बताता है कि नियान के 10 आयनाइजेशन एनर्जीज है। तो जिस एटम के जितने आयनाइजेशन एनर्जीज होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। इसका मतलब है नियान का एटॉमिक नंबर 10 है। तो नियान का एटॉमिक नंबर क्या है? 10। नियान में 10 इलेक्ट्रॉन है। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब निकलता है वो तो आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब निकलता है वो न्यूक्लियस से सबसे अवे होता है, लूजली बॉन्डेड होता है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना पहले के मुकाबले में मुश्किल होता है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट वन, थर्ड इज ग्रेटर देन बोथ, फोर्थ इज ग्रेटर देन एवरीवन, और हर पिछले आयनाइजेशन एनर्जी से नेक्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। इसकी क्या रीज़न है तो ये भी सुन ले चलो। अच्छा, फर्स्ट आयनाइजेशन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो हम कहते हैं कि P में 6 इलेक्ट्रॉन है। नियान का 1s2 2s2 2p6 है, तो P में 6 इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल गया P में 5 रह जाते हैं, 5 रह जाते हैं। तो एक तो एटम का साइज रिड्यूस हो जाता है, और दूसरा तो एटम के साइज की रिड्यूस होने से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। और दूसरी जो लॉजिकल बात है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 6 इलेक्ट्रॉन के बजाय 5 रह गए P में, तो 5 में रिपल्जन कम। तो जब रिपल्जन कम तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? मुश्किल होता है। इसी तरह फिर 4 रह जाएंगे, रिपल्जन और कम होगा, साइज और रिड्यूस होगा। तो ये मुश्किल होते जाते हैं, मुश्किल होते जाते हैं, ठीक। लेकिन ये जो गैप है आयनाइजेशन एनर्जी का, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमें कहाँ से पता चलता है, हमें कैसे पता चलता है कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और फिर 1s में 2 है और तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर नहीं है बल्कि तीसरा इलेक्ट्रॉन काफ़ी अवे है? ये पता हमें गैप इन आयनाइजेशन एनर्जी से पता चलता है। So the gap in ionization energy is the most important point for determination of 1s2 2s2 and 2p6, और इस पे बिलीव करना। तो स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। और रिमेंबर, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन आखिरी से स्टार्ट होगा, रिमूवल लास्ट से स्टार्ट होगा, सही। और ये भी सुन ले कि ये जो डेटा में लिख चुका हो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है।
आयनाइजेशन एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, और ये डेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, सही, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नियान की है 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड है 41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, और ये पर मोल भी है, ये भी सुन ले, ठीक है। 1 मोल एटमों की है, 1 मोल एटमों से 1 मोल आयन बनेंगे, और फिर ये आयन्स आहिस्ता आहिस्ता और आयन्स बनाएगा, ठीक है। मोनो एटॉमिक और डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, सॉरी, मोनो पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव, मोनो एटॉमिक नहीं, सही। अच्छा, सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, 1 मोल नियान से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए उन 1 मोल आयन से 41 इलेक्ट्रॉन चाहिए। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ के लिए 97, फिफ्थ के लिए 126, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन के लिए 158। फिर आते हैं सेवंथ की तरफ, सेवंथ के लिए 208 चाहिए, 208। एट्थ इलेक्ट्रॉन के लिए 239, और नाइन्थ इलेक्ट्रॉन के लिए 1195, और लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 1362। गैप की तरफ आते हैं, गैप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिसन वेरी केयरफुली। देखो, मैंने तो कह दिया कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन निकलता है अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। हम तो ये कहते हैं कि 1s2 2s2 2p6, ठीक। तो इस बात को पहले ही जो है एक्सप्लेन करता हो कि 2p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है रफली, ठीक। और कहाँ से पता चलता है? इस आयनाइजेशन एनर्जी से पता चलता है। देखो, फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में जो गैप है 21 और 41 में गैप है 20 इलेक्ट्रॉन का। तो इधर 20 इलेक्ट्रॉन का गैप है, फिर 22 का गैप है, फिर 34 का गैप है, फिर 29 का गैप है। बल्कि ये गैप भी मैं लिखता हूं, चलो सही। फर्स्ट 2 का जो गैप है, द गैप इज, दिस गैप इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Here the gap is 22, and here the gap is what? 34. इधर 29, इधर गैप 32। तो गैप 20, 22, 34 इसलिए हो गया, 34 ज्यादा है क्योंकि P3 से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, तो 34 का गैप ज्यादा, फिर 29 का गैप, फिर 32 का गैप। इसका मतलब, हाँ, इससे जो नेक्स्ट गैप है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग देख ले, 6 इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं और 7वां इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, कहां से? ऊपर से छठा इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऊपर से 6 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 7वां जब निकलता है डिफिकल्टी के साथ निकलता है। इसका मतलब है कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन थे ये न्यूक्लियस से अवे थे, लेकिन जो 7वां इलेक्ट्रॉन है उसमें एकदम 50 का गैप आ जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप आ जाता है। छठे और 7वें में 50 इलेक्ट्रॉन का गैप है। इसका मतलब है ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है ये इकट्ठे घूम फिर रहे थे, ये एक ही एरिया में घूम फिर रहे थे, ठीक। और उनका थ्री डायमेंशनली तो डिफरेंट थे, 3 डायमेंशनली, कोई एक्स एक्सिस में, कोई वाई एक्सिस में, कोई जी एक्सिस में, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एक जितना था। और ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन है ये 6 इलेक्ट्रॉन की निस्बत न्यूक्लियस के क्या है? क्लोज है, न्यूक्लियस के करीब है। तो हम कहते हैं कि ये जो सबसे आखिरी 6 इलेक्ट्रॉन थी नियान के, ये एक ही एरिया में थे, तो इसको हमने एक ही जगह पे एक नेम दिया, क्या? 2p6। इसको हमने क्या नाम दिया? 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 2p6 वाले इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, ठीक। और ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन है इसमें 50 का गैप आ गया है। कितना गैप आ गया है? 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। लेकिन 7वां और 8वां इलेक्ट्रॉन, 7th और 8th इलेक्ट्रॉन का जो गैप है ये वापस जो है क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है। कितने पे आ गया है? 208 और 239 में 31 का गैप है।
वापस गैप कम हो गया है। इसका मतलब यह है कि 6th और 7th में गैप ज़्यादा था, 6th इलेक्ट्रॉन और 7th इलेक्ट्रॉन में गैप ज़्यादा था, लेकिन 7th और 8th में अब गैप ज़्यादा नहीं है। ठीक, तो ये 7th और 8th इलेक्ट्रॉन ये एक जगह पे है। तो अब देखते हैं कि 9th कहाँ पे है। ठीक, ये एक ही जगह पे रिवॉल्व कर रहे हैं। अब आते हैं 9th इलेक्ट्रॉन की तरफ। और 9th इलेक्ट्रॉन और इनमें देख ले, देयर इज अ वेरी लार्ज एनर्जी गैप। ठीक, अकल हैरान रह जाती है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी का गैप है 8वें इलेक्ट्रॉन और 9th इलेक्ट्रॉन के दरमियान। वेरी लार्ज गैप, 239 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था 8वां इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए, और 1195 ऑलमोस्ट इक्वल टू 1200 एनर्जी गैप चाहिए। किसके लिए? 1200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलमोस्ट चाहिए 9th इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए, 9th इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के लिए। तो गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया, गैप बढ़ा है 956 तक पहुंचा है। द गैप इज 956, 956 का गैप आ गया है। 31 से गैप बढ़ गया, 50 से बढ़ गया, कहा कितने तक पहुंचा? द गैप बिटवीन 8th electron and 9th electron in neon is how much electron volt? 956 electron volt। इसका मतलब क्या है? ठीक, स्टोरी सुन ले। 6 इलेक्ट्रॉन एक जगह पे थे, फिर 7वां इलेक्ट्रॉन इन 6 इलेक्ट्रॉन से, 6 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अवे थे, एक जगह पे घूम फिर रहे थे। 7वां इलेक्ट्रॉन इन 6 इलेक्ट्रॉन से 7वां इलेक्ट्रॉन कुछ फासले पे था, तो वो 2p हो गया। तो ये क्या हो गया? 2s, न्यूक्लियस के करीब था 2s, और 8वां भी फिर इधर था, तो 2s में 2 हो गए। हम कहते 2s में 2 है, और हम कहते 2p और 2s में गैप कम है, तो वाकई थोड़ा कम है, 50 का गैप है नियान के केस में। लेकिन फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकल गए और ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे ना, 8 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, जो 9वां निकल रहा था 9वां, उसके लिए 1195 किलो जॉल एनर्जी चाहिए। 1195 किलो जॉल, जो कि 956 एनर्जी का गैप है, 956। तो ये गैप न ऑर्बिटल्स में हो सकता है, न ये गैप सब शेल में हो सकता है। दिस गैप इज इन द शेल। इसका मतलब है ये नया शेल है, ये अलग शेल है और वो अलग शेल है। ठीक, तो ये अब 9वां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1195 किलो जॉल एनर्जी चाहिए। लेकिन जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, गैप वापस कम हो जाता है, और गैप रह जाता है कितने का? गैप रह जाता है 167 इलेक्ट्रॉन का। तो हम कहते हैं कि ये जो अब लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी इकट्ठे है। ये भी क्या है? इकट्ठे है। तो अब आप लोग देख ले, इसको हमने क्या नाम देना है? इसको अब जस्ट लेबलिंग की बात रह गई है। जिस तरह हम एक दूसरे की पहचान के लिए नेम रखते हैं ना, जिस तरह सिटीज को पहचान के लिए सिटीज की नेम देते हैं, जिस तरह जो है हम एक दूसरे को ऐसे तो नहीं कह सकते ओ लड़के, ए लड़के, ओ लड़के। ठीक, हर बंदे को तो ये नहीं कह सकते कि लड़के इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इनको हम नेम से पुकारते हैं ना। अब इनको डिफरेंशिएट करना है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है अब न्यूक्लियस के करीब, इस साइड से बात हो रही है। ठीक, हम कहते हैं कि चलो इसको हम नेम देते हैं कि ये फर्स्ट फर्स्ट शेल है, फर्स्ट ऑर्बिट है। ठीक, और ये जो सब शेल है, ये जो ऑर्बिटल है, इसको एस कहते हैं। तो हम कहते हैं लेट्स, हम बस इसके नेम देते हैं क्या? 1s2। अब तो ये जस्ट लेबलिंग रह गई है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो हो गया। ठीक, तो अब हम क्या कहते हैं? देखो, हम कहते हैं कि ये 1s2 है, और ये क्या है? ये कहते हैं कि ये, हम कहते हैं कि ये 2s2 है, और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हैं ये 2p6 है। तो अब देख ले आप लोग, अब वापस इस साइड से आप लोग रीड कर ले। देखो, फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन 1s में है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन मतलब इस साइड से 8th और 9वां, और इस साइड से 2nd और 3rd। ठीक, इनके दरमियान गैप बहुत ज्यादा है। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन के बाद, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन के बाद जो 3rd इलेक्ट्रॉन आता है,
इस न्यूक्लियस के साइड से थर्ड इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के साइड से सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन के दरमियान गैप काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा गैप है, तो हम कहते हैं कि ये नेक्स्ट एनर्जी लेवल स्टार्ट हो गया है। ये अलग एनर्जी लेवल था, ये अलग एनर्जी लेवल है, और ये दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हैं क्योंकि इनमें गैप 31 का है, लेकिन फिर गैप एकदम थोड़ा सा बढ़ जाता है, फिर 50 पे चला जाता है। तो फिर हम क्या कहते हैं, हम फिर कहते हैं कि ये जो 2s है और 2p के दरमियान है, 2s और 2p के दरमियान इतना ज़्यादा गैप नहीं है, तो ये एक ही शेल में सब शेल्स हो गए, 2s एंड 2p। और फिर p में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम नियान के अलावा कोई और एलिमेंट सेलेक्ट कर ले, सोडियम, ठीक, नियान के अलावा क्या, सोडियम सेलेक्ट कर ले, तो उसमें फिर 11 आयनाइजेशन एनर्जी होते हैं, और फिर एक और एनर्जी लेवल जो है क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो ये कंसेप्ट आया है कहाँ से, आयनाइजेशन एनर्जी से, और ये कंसेप्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी बहुत बेस्ट एक्सप्लेन होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो एनर्जीज, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये वेवलेंथ एमिट करेंगे, ठीक, वेवलेंथ एमिट करेंगे, और उनके हम गैप फाइंड आउट करते हैं, और उधर से भी ये जो है बेस्ट एक्सप्लेन होता है, सही। सो दिस इज द कंसेप्ट of water orbital, and this is the actual concept of 1s2 2s2 and 2p6 कि ये आया कहाँ से है, 1s2 2s2 2p6, ये हैप्पैज़ार्ड और ये जस्ट हवाई बात ही नहीं है, ठीक, और ये तो लेबलिंग है, जस्ट ये लेबलिंग है कि हम लिखते हैं कि 1s2, बिल्कुल वाकई ऐसा होता है कि दो इलेक्ट्रॉन बड़े टाइटली बाउंडेड है, और तीसरा इलेक्ट्रॉन काफ़ी अवे है, तो वो जहाँ पे घूम फिर रहा है उसको हम कहते हैं कि ये 2s की जगह है, और फिर जो आखिरी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, उसको हम कहते हैं कि चलो ये 2p6 है, 2p6। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। इसी तरह के कंसेप्ट भी इंशाल्लाह लेक्चर आगे भी जो है बनाते जाएंगे। सो थैंक यू।